नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है कन्हैया कुमार और आज हम बहुत ही खास मुद्दे को लेकर के आप लोगों के सामने आए हैं। और मुझे लगता है कि हम और आपको और सारे भारतीयों के एक इंसानियत, एक मानव होने के नाते ज़रूर हम लोगों को इस पर विचार करना चाहिए। मैं सबसे बड़ी खबर ये बताने वाला हूँ, आपको विश्लेषण करने वाला हूँ कि आखिर कतर में जो हमारे भारतीय नौसेना के 8 जवानों को फांसी की सज़ा सुनाई गई है, आखिर क्यों सुनाई गई है, तो हम इसको लेकर के विस्तार से चर्चा करेंगे कि आखिर ऐसा हमारे साथ क्यों हुआ, हमारे नौसैनिकों के साथ क्यों हुआ। ये सबसे बड़ी खबर, इस पर ध्यान से सुनना होगा और सोचना होगा, समझना होगा और अपने भारतीय नौसैनिकों के लिए इंसानियत, एक मानवता और एक नैतिकता के आधार पर हम और आप लोगों को आवाज़ उठानी होगी। इससे पहले मेरी आपसे निवेदन है कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो ये जो सबसे बड़ी खबर सामने निकल करके आ रही है कि हमारे जो 8 नौसेना के भारतीय थे, 8 लोगों को कतर ने फांसी की सज़ा सुनाई है। आखिर इसकी वजह क्या है दोस्तों? सबसे पहले हमें इस चीज़ का गहन अध्ययन करना पड़ेगा कि आखिर जो हमारे नौसैनिकों को फांसी की सज़ा सुनाई गई है, आखिर क्या कारण है। ये सबसे बड़ा अहम सवाल है और शायद मैंने अभी पहले भी देखा कि शायद इस पर कोई मीडिया वाला अधिकतर चर्चा नहीं कर रहा। जो बहुजन मीडिया है कहीं ना कहीं इस चीज़ को उछाल रहा और मुद्दे के साथ उठा रहा है। तो इस पर हम ये चर्चा करने वाले हैं कि आखिरकार जो हमारे नौसैनिकों को फांसी की सज़ा दी गई है, सजाए मौत सुनाई गई है, आखिर इसका कारण क्या है। इसका कारण सबसे बड़ा ये है कि जिस प्रकार से आप देख रहे होंगे कि एशिया में बसे जितने भी मुस्लिम देश हैं, कहीं ना कहीं भारत के जो जिस प्रकार से जो यूँ कहें कि अंधभक्त, मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा लेकिन आप लोग समझ गए होंगे कि किस प्रकार से अंधभक्त हैं जो मुस्लिम एक जाति, एक रिलीजन के नाम पर लोगों का शोषण करते हैं। ये सबसे बड़ा आज दुश्मन बन गया है और हम बारंबार कहते हैं कि हम सिर्फ इंसान और मानव हैं। हमें इंसानियत और मानवता के साथ हमें हर व्यक्ति को, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, सभी को मिलजुल करके रहना चाहिए। लेकिन काहे को अंधभक्त तो ये चीज़ सुनने समझने वाले हैं नहीं है, क्योंकि उनके अंदर तो अंधभक्ति है। उसी चीज़ को लेकर के आज जो कतर ने फांसी की सज़ा सुनाई है, सबसे बड़ा ये कारण है कि जो हमारे भारत के अंधभक्त हैं, कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज को टारगेट करके जिस तरीके से और उनको, उनके कुरान को गालियां दी जाती थी, उनके पैगंबर को गालियां दी जाती थी, उनके अल्लाह को गालियां देते हैं, उसको देखते हुए कतर देश भी एक मुस्लिम देश है। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को लेकर के और उन्होंने ये फैसला जो सुनाया है, यहाँ तक मैं बात करूँगा कि हमारे भारत के सभी मुस्लिम देशों से काफ़ी अच्छे संबंध रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो ये अंधभक्त हैं, जो मानवता और इंसानियत को नहीं समझते हैं, कहीं ना कहीं जो आज हमारे भारत के नौसैनिकों को जो फांसी की सज़ा सुनाई गई, यही वजह है। यहाँ तक कि मैं नरेंद्र मोदी जी से आग्रह करना चाहूँगा कि एक हमारे भारत की आन बान शान नौसेना में रहे हमारे सैनिक, उन लोगों को बचाने का आपको भरसक प्रयास करना चाहिए। और मुझे यकीन भी है और ये लग रहा कि जिस प्रकार से हमारा देश शक्तिशाली देश है और बार बार जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी अपना कतर से बचा कर लाएंगे, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। और कहीं ना कहीं मोदी जी को जैसे ये खबर पता चली होगी तो वो ज़रूर इस पर प्रयास कर रहे होंगे और ज़रूर बहुत जल्द हम आप लोगों के सामने शायद ये खबर आएगी कि आखिर नौसैनिकों को हमारी भारत सरकार ने छुड़ा लिया। आज हमें ये सारी चीज़ें छोड़ करके, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, ये सारी चीज़ें छोड़ करके हमें अपने राष्ट्र के लिए लड़ना होगा, हमें अपने भारत के लिए एकजुट होना होगा, हमें अपने सैनिकों के लिए आवाज़ उठानी होगी। आप एक इंसानियत और एक मानवता के लिए, एक नैतिकता के लिए, आप एक पिता होने के नाते, एक पुत्र होने के नाते आप इस चीज़ को बखूबी से ज़्यादा मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से माननीय नरेंद्र मोदी से और अमित डोभाल जी से आग्रह करें कि हमारे जो नौसैनिकों को फांसी की सज़ा सुनाई गई है, उनको जल्द से जल्द उस फांसी की सज़ा से मुक्त कराकर भारत लाया जाए। और कहीं ना कहीं हमें यकीन है जिस प्रकार से हमारे भारत का जलवा डंका पूरे विश्व में बजता है,
तो कहीं ना कहीं हमें पूरा विश्वास है और आशा है कि ज़रूर हमारे कतर में जो फंसे हुए साथी हैं, जो जिनको फांसी की सज़ा सुनाई गई है, वो ज़रूर हमारे भारत वापस आएंगे। और हम आप सबको ऐसे कि इनके साथ अपनी आवाज़ उठाना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा कारण जानने वाली बात यह है कि हमें इस कारण को जानना चाहिए कि आखिर ये होता क्यों है। जहां हम जाति और धर्म के पीछे लड़ते हैं, कहीं ना कहीं वहाँ हमें नुकसान भुगतना पड़ रहा है। आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ जो भी आबादी है अधिकतर है अन्य देशों में भी अन्य आबादियाँ हैं, लेकिन हमें अपने लोगों के पीछे अपने लोगों के साथ क्या भुगतना पड़ता है, ये एग्जाम्पल आप लोगों के साथ सामने आ गया। तो मैं बारंबार सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित बनाम किसी प्रकार से ये लड़ाइयाँ करना, जाति धर्म के नाम पर लड़ाइयाँ करना बिल्कुल छोड़ दीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारी मानवता, नैतिकता और इंसानियत और समता मूलक समाज के लिए कहीं ना कहीं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण कहा जा सकता है। तो इस चीज़ को समझते हुए और हमारे सभी भारतीय लोगों को आवाज़ उठाना चाहिए। वही नरेंद्र मोदी जी से भी अपील करते हैं, माननीय प्रधानमंत्री महोदय से, कि भारत की एक एक जनता आपके साथ है, पूरा भारत आपके साथ खड़ा है। भारत में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं सब आपके साथ खड़ी हैं और आपसे आग्रह करते हैं कि जो हमारे नौसैनिकों को फांसी की सज़ा सुनाई गई है उनको रिहा करवाया जाए। और इस चीज़ को मैं देख रहा हूं कि अभी तक कि कोई भी राजनेता शायद इस मुद्दे को नहीं उठा रहे हैं, सभी चुनाव में व्यस्त हैं। लेकिन जो बहुजन लीडर है, कहीं ना कहीं जो बहुजन पत्रकार हैं, जो मानवतावादी लोग हैं, वो इस चीज़ को अच्छे तरीके से उठा रहे हैं। और कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी भी इस चीज़ को सीरियस लेते हुए और अपनी शक्ति दिखाने का समय आ गया है। अपनी शक्ति दिखाएं और हमारे नौसैनिकों को वहाँ से फांसी की जो सज़ा हुई है कहीं ना कहीं उससे मुक्त कराकर भारत लाया जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं इंसानियत के नाते देखा जाए, मानवता के नाते देखा जाए, वो किसी के पिता होंगे, किसी के पुत्र होंगे और कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए हमें लड़ना होगा। जहां हमारे किसी एक व्यक्ति को थोड़ी सी जरा सी चोट आ जाती है, हम सारे लोग लड़ जाते हैं। वही वो भी हमारे परिवार के लोग हैं, हमारे लोग हैं जो हमारे लिए लड़ते हैं। हमारे परिवार यदि सुख से जीते हैं तो इन्हीं की वजह से जीते हैं। कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के लिए हम आप सभी लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए, मुखरता से आवाज़ उठानी चाहिए। और हमारे जो विदेश मंत्रालय है, जो हमारी विदेश नीति है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मजबूत है। और इस चीज़ को देख करके हमें ज़रूर लगता है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इनको छुड़ाने में ज़रूर कामयाब होंगे। और आप लोग भी अपने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से इस चीज़ को उठाइए, ताकि जो मुस्लिम देश है, और मैं मुस्लिम भाइयों से भी निवेदन करना चाहूँगा कि जो भी मुस्लिम देश है उन लोगों से आप निवेदन करिए कि वो कतर पर दबाव बनाएं और हमारे नौसैनिक के लोगों को छोड़ने का काम करें। तो यदि आप सभी लोग उनके लिए प्रार्थना करेंगे, उनके लिए यदि आवाज़ उठाएंगे, सोशल मीडिया के माध्यम से हो, चाहे प्रोटेस्ट के माध्यम से हो, किसी प्रकार से हो, तो ज़रूर हमारे भारत को सफलता मिलेगी, हमारे भारतीयों को सफलता मिलेगी। आज ये समय नहीं है कि हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख ईसाई है, हमें एकजुट होने का समय है। और कहीं ना कहीं भारत सरकार के साथ भी कहीं ना कहीं हमारा जो पूरा भारत है, पूरे भारत का एक एक व्यक्ति आप लोगों के साथ खड़ा है, आप लोगों के साथ आवाज़ बनकर खड़ा है। तो मेरी कहीं ना कहीं आप लोगों से निवेदन है कि सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोग जो हमारे नौसैनिक हैं, 8 लोगों को फांसी की सज़ा सुनाई गई है, उनको रिहा करवाने के लिए उनकी आवाज़ बनिए, उनकी आवाज़ को मुखरता से उठाइए। और कहीं ना कहीं ज़रूर है कि हमें सफलता मिलेगी। अंत में BM90 की आपसे गुजारिश है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें। धन्यवाद।